सीमा, उसकी माँ और उसके पिताजी एक घर में रहा करते थे। सीमा के पिताजी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसीलिए सीमा नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। देखो सीमा, मेरे पास तो बहुत सारा काम है और मैं तुम्हें महीने के 30,000 रुपये तक दे दूंगा। आज से तुम इस शॉप पर काम कर सकती हो और तुम्हारी पेमेंट अगले हफ्ते को मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने मुझे नौकरी दे दी। मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे घर में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मैं अगले दिन से काम पर आती हूँ। सीमा की नौकरी लग चुकी थी और वह यह बताने के लिए अपनी माँ को बुलाती है और माँ से कहती है, अरे माँ, आपकी दुआ काम आई। आज ना मुझे नौकरी मिल गई है और मुझे महीने के पूरे 30,000 रुपये मिलेंगे, जिससे हम पिताजी की दवाइयाँ कराएंगे और पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अरे सीमा, ये तो भगवान की कृपा है और तुम्हारी मेहनत का नतीजा, जिस पर तुम्हें नौकरी मिली है। हम कल ही जाएंगे और तुम्हारे पापा को अच्छे डॉक्टर से मिलवाएंगे। अगले दिन सुबह को जब सीमा के घर डॉक्टर आता है तो डॉक्टर उनके पिताजी को देखता है और उनसे कहता है, पेशेंट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमें इसी हफ्ते इनका ऑपरेशन करना होगा। अगर हमने ऑपरेशन नहीं किया तो शायद ये अगले हफ्ते तक मर जाएंगे। ऑपरेशन में पूरे 5 लाख का खर्चा आएगा। आप मुझे बता देना ऑपरेशन कब स्टार्ट करना है। अरे माँ, अब हम पिताजी को कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं। अरे सीमा, हम गरीब लोग 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? बताओ, हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं कुछ करूँगी। मैं कहीं से इंतजाम करती हूँ, देखती हूँ शायद कहीं पर बात बन जाए। और वैसे भी भगवान तो हमारे साथ है ही ना। उन दोनों की बातें एक भूत बाहर से सुन रहा था कि अंदर क्या बातें हो रही हैं और भूत अंदर चला जाता है। अरे माँ, हमारे घर में भूत? अरे तुम हमारे घर में क्या करने आए हो? हाँ, वैसे भी हमें बहुत डर लग रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम घबराओ नहीं, मैं खिड़की के बाहर से तुम्हारी पूरी बातें सुनता रहा हूँ। तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरे घर में रहना है और मेरे बेटे का ख्याल रखना है। तुम क्या कहते हो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर काम करूँगी, लेकिन मुझे पैसे पहले चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊँगी। और वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम भूत कैसे बन गए? अरे मेरे साथ मेरे भाइयों ने बहुत गलत किया। मैं कुछ बिजनेस के काम से बाहर जा रहा था तो उन्होंने मुझे ट्रक के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया, मेरी जमीन हथियाने के लिए। अब मेरे घर में मेरा छोटा बच्चा है, अब उसका तुम्हें ख्याल रखना है। अरे बेटी, मैं तो कहती हूँ पहले कुछ सोच लो, भूत के घर में काम। अच्छा ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बेटे की खूब देखभाल करूँगी और मैं तुम्हारे घर का काम करूँगी। मुझे अब तुम पैसे दे दो। वह भूत उसे बहुत सारे पैसे दे देता है। सीमा और सोच रही थी कि उसके घर में क्या काम होगा अगर उस भूत ने मुझे धोखा दे दिया तो। फिर भी वह रास्ते में जाती है काम के लिए, जहाँ उसे उस भूत का लड़का मिलता है और वह उससे बहुत सारी बातें करती है। अरे बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है। तुम्हारे पापा कुछ बिजनेस के प्लान से विदेश गए हैं, इसलिए उन्हें आने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं आज से तुम्हारी देखभाल करूँगी। आंटी, पापा बहुत गंदे हैं, मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब मैं अकेले घर में कैसे रहूँगा? तुम ना मेरे साथ ही रहना, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ बेटा, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ही रहूँगी इसी घर में, और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अब तुम मेरे बेटे जैसे हो। अब तुम जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है।
अच्छा ठीक है आंटी, अब मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जल्द ही स्कूल से आऊँगा। सीमा अब उस घर में रहने लगे थे। भूत का घर बहुत ही अच्छा था देखने में, और वह उस घर में झाड़ू पोछा के अलावा बर्तन धुलने का काम किया करती थी। भूत बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब उसके बेटे का ख्याल रखने वाले भी कोई इस घर में मौजूद है। लेकिन अगले दिन ही अरे भैया, तुम दोनों कौन हो और इतनी सुबह सुबह घर के बाहर क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारा कोई इस घर से नाता है? अरे ये लड़की, तेरा इस घर में कोई लेना देना नहीं है, समझी? यह मेरे बड़े भाई का घर है और अब वह खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये कि ये घर और इसका जितना बिजनेस है वह सब पूरा मेरा हो गया है। सोनू कहाँ है? तुम सोनू को बुलाओ। वैसे तुम सोनू का क्या करोगे? हाँ, वह अभी स्कूल गया है और वह स्कूल से इतनी जल्दी नहीं आएगा। मुझे सोनू के कुछ सिग्नेचर चाहिए जिससे कि यह घर और जो भी उसके पापा का बिजनेस है मेरा हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पापा मर चुके हैं। अब उसका बिजनेस मेरा हो जाएगा। भूत वहीं बाहर खड़ा था सीमा के पीछे, लेकिन वह सिर्फ सीमा को दिखता था और किसी को नहीं दिखता था। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। और रही बात सोनू की, तो सोनू के पापा अभी जिंदा हैं। उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ काम करने के लिए। ये लड़की, तुम मुझे भगा रही है? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। तुम्हें और सोनू को मैं यहीं मार देता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम्हें इस घर को कैसे नहीं छोड़ती हो। अभी बताता हूँ। इतने में भूत उनके सामने आता है और अपने भूत वाले अवतार में बोल, तुम भाई कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने लालच में आकर तुमने अपने भाई को ही मरवा दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें अब तो मैं जान से मार दूंगा। अब वह भूत बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह अपने भाई को हवा में उछाल उछाल कर उसे वहीं मार देता है और वहाँ परिवार सहित बहुत ही खुशी रहने लगते हैं। सोनू और सीमा और भूत अब उसी घर में रहने लगे थे।